36 question. Miss Sheila visited a store near her house and found that glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. ग्लास जार एक के ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न से रखे हुए हैं. कैसे रखे हुए हैं? ऑन टॉप ऑफ लेयर देर आर 3 जार. टॉप लेयर पे कितने जार हैं? 3 रखे हुए हैं. इन द नेक्स्ट लेयर देर आर 6 जार. नेक्स्ट लेयर में कितने हो गए? 6. 1 2 3 4 5 6 हो गए. इन द थर्ड लेयर कितने हो गए? 9. थर्ड लेयर में कितने हो गए? ऐसे ही 9. टॉप लेयर में 3, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है? 9 है. ठीक है. एंड सो ऑन टिल द 8th लेयर, यानी टोटल लेयर कितनी यहाँ पे? 8 है. तो ये तो एक एपी बन जाएगी ना. 3 6 9 से हर एक का डिफरेंस 3 3 का आ रहा है. तो जो उसके बाद आपने क्वेश्चन इनके आंसर देने. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन के आपने आंसर देने जो नीचे दे रखे हैं. तो पहले तो ये लेयर ही देख लीजिए. जो आपकी लेयर जो बनेगी वो एपी की फॉर्म में बनेगी. कैसे? पहली लेयर में 3 हैं, फिर 6 हैं, फिर 9 है. अगले वाले की बात करें तो 12 मिलेंगे, फिर आगे 15 मिलेंगे. ऐसे चलेंगे. ऐसे कितनी लेयर है आपकी? 8 लेयर है, यानी कि n = 8. टोटल 8 लेयर है. क्वेश्चन क्या है देखिए. ऑन द बेसिस ऑफ अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट एन एपी हुज terms represent the number of jar in different layers starting from top. Also find the common difference. तो पहले तो एपी लिखनी है आपने. जो एपी बनेगी, एपी तो ये बनेगी लेयर की. फर्स्ट टॉप लेयर में 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है. ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा. यहाँ पे a = यानी फर्स्ट टर्म आपके 3 है. कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया. a2 - a1 यानी 6 - 3. तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया? 3 हो गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको यही करना था कि आपने एपी लिखनी थी और कॉमन डिफरेंस बताना था. बता दिया है. सेकंड पार्ट में क्या है? इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन ए लेयर. क्या किसी लेयर के अंदर 34 जार रख सकते हैं? इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, अगर ये पैटर्न कंटिन्यू चलता रहे. जस्टिफाई योर आंसर. देखिए क्या है. अब एपी तो आपकी क्या है? 3 6 9, जिसमें ए 3 है, डी आपका 3 है. लेट इन द nth रो या nth लेयर. nth लेयर में आपके कितने हैं? 34 जार. हमने मान लिया कि nth लेयर के अंदर आपके जार जो है 34 है. यानी कि nth लेयर यानी फिर nth टर्म आपकी क्या बन जाएगी? 34. और an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d = 34. a कितना ले रखा हमने? 3. n - 1 d की वैल्यू पुट कर दी 3, 34. n - 1 × 3 इधर है, 3 को राइट साइड में लेके -3. तो n - 1 × 3 = 31. और 3 इस ब्रैकेट को खोल दिया 3n और -3 = 31. 3n = 31, ये राइट साइड में जाके +3 और n = 34/3. यानी कि n आपका 34/3. तो लेयर तो आपकी फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकती. लेयर भी 8th लेयर है, 9th है, 10th है, 11th ऐसे पाएगी. यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए लेयर. इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर. ये तो आपका पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं आया, रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं आया. ये इंटीजर नहीं है तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती. यानी कि किसी भी लेयर के अंदर 34 जार नहीं हो सकते. थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका. थर्ड पार्ट में 2 पार्ट है इसके थर्ड के. या तो ए कर दीजिए या आप इसको बी को सोल्व करिए. हम दोनों को करेंगे, या तो इसको करिए या इसको करिए. तो ए में क्या है? इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन लेयर. अगर लेयर के अंदर n नंबर ऑफ रोज हैं इन लेयर, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार इन टर्म्स ऑफ n. n की टर्म में टोटल नंबर ऑफ जार क्या होंगे. और उसके बाद S8 यानी कि 8th यानी कि 8 लेयर अगर हो तो उनका टोटल जार कितने बनेंगे आपने ये बताना है. S8 बताना आपने. तो देखिए पहले तो इसी को लिख देते हैं. आपकी एपी तो यही थी 3 6 9. A3 है आपका, D आपका 3 है. अब Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d. Sn n/2. n की फॉर्मूला बताना था ना आंसर. 2 a की जगह 3 रखा, n - 1 d की जगह 3 कर दिया. n/2 है बाहर, 2 3 = 6. इसको 3n - 3
n/2, 6 में से 3 जाएंगे 3 प्लस 3n, Sn इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या करें 3 कॉमन ले लिया, बाहर 3 आ गया, n ऑलरेडी है तो 1 प्लस n डिवाइड बाई 2। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ जार किसकी फॉर्म में, n की फॉर्म में। अब ये कह रहा है कि अगर S8 निकालना है, तो अगर S8 फाइंड आउट करना है तो n की जगह कितना पुट कर देंगे आप, 8 पुट कर देंगे, n की जगह 8, S8 तो 3 इंटू n की जगह कितना 8, 1 प्लस n यानी 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 3 इंटू 8 24, 1 प्लस 8 9 डिवाइड बाई 2, 2 को कैंसिल करेंगे 12 और 12 9 जा 108, तो 8 लेयर तक के टोटल जार जो क्या बनेंगे आपके 108 होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36।